नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। जी हां, अगर बात की जाए तो इस समय सुर्खियों में है, पत्रकार कर रहे हैं प्रदर्शन पूरे देश में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, और कहीं ना कहीं कह रहे हैं उदय ठाकर भी जो है बोल रहे हैं सरकार महाराष्ट्र की बोली। उन्होंने कहा कि अगर पत्रकारों पर इस तरह से दबाव डाला गया तो पत्रकार चुप नहीं बैठेंगे। बंद करो पत्रकारों पर अत्याचार, बंद करो पत्रकारों पर अत्याचार, बंद करो महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार। देखिए, आज हम सब साथी प्रेस क्लब रजौरी में इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो जिन पे एलिगेशन लगे थे, जिन्होंने मतलब पुलिस ने हरासमेंट किया, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि हमारे पेशे को बदनाम मत किया जाए, नहीं तो हम बहुत बड़ा आंदोलन पे आएंगे और खाली रजौरी नहीं पूरा जम्मू कश्मीर आएगा। हमारे जर्नलिस्ट को इस तरह बदनामी की कोई जो भी तोहमत लगाएगा हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हम प्रोटेस्ट नहीं कहेंगे, ये एक उनका साथ देने की बात करेंगे। अरुणा गोस्वामी को जिस तरह से हरासमेंट किया गया, हम चाहते हैं कि अगर कोई भी पत्रकार जो है भारत हित के लिए काम करता है, अगर कोई अवेयरनेस कैंप होते हैं, कोई गवर्नमेंट अगर कोई काम करवाती है तो लोगों तक पहुंचाती है, हमारी यही पत्रकारिता। जी हाँ, अगर इस तरह से पत्रकारिता पर इतना अत्याचार होगा तो कहीं ना कहीं जो है हमारा पत्रकार जो है वो हरास करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम जम्मू कश्मीर का जितना भी पत्रकार तबका है, हम ये वार्न करते हैं खासकर महाराष्ट्र सरकार को कि वो अपने इस रवैये को बदल दे, क्योंकि अगर इस रवैये को नहीं बदलेगी तो हमारा पत्रकार जो है पूरे रोडों पे आएंगे। अगर वो दिन रात अपनी जान हथेली पर लेकर भारत हित के लिए काम करते हैं, लोगों की आवाज़ ऊपर पहुंचाते हैं, तो इसका ये बात नहीं जो आवाज़ ऊपर पहुंचाएगा तो उसकी आवाज़ बंद की जाएगी। ये एक अरुणा गोस्वामी के साथ नहीं हुआ, ये छेड़छाड़ पूरे पत्रकारों के साथ हुई है। जी हाँ, उठा क्या वो देश हित के लिए बात करता था, वो साधु मर गए और जिस तरह से मारे गए उस पर वो जो है बार बार जो है वो बातें करता था कि किस तरह से अगर पुलिस वहाँ है तो क्यों मारे गए। क्या ये सत्य नहीं था? जो भारत हित में बात करेगा पत्रकार, क्या उसको हरासमेंट की जाएगी? उसकी फैमिली में जाकर उसको हरासमेंट की जाएगी? ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। खासकर पत्रकार जो है वो लिखना भी जानता है, और अगर बात की जाए तो वो अपने पत्रकार के लिए जान देने के लिए भी तैयार होता है। के मसले में जो भी महाराष्ट्र सरकार ने किया वो बहुत ही निंदनीय कार्य किया है। जो हमारे पत्रकार के साथ उन्हें दुर्व्यवहार किया है, उसकी फैमिली के साथ दुर्व्यवहार किया है, हम उसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हम रजौरी की जो प्रेस मीडिया फैकल्टी है, हम कड़े शब्दों में हम उस महाराष्ट्र सरकार की निंदा करते हैं। आपको पता ही होगा, आप सब जानते हैं कि एक जर्नलिस्ट अपनी जान को हथेली में लेकर, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो या फिर LOC हो, कहीं भी वो हमेशा तैयार रहता है। और अगर एक जर्नलिस्ट किसी के हित की बात करता है, अगर किसी के इंसाफ की बात करता है, तो उस अगर गवर्नमेंट, अगर जो हमारा कानून है, अगर वो अपने दायरे में रह के कुछ करता है तो वो ठीक है, हम भी उनके साथ हैं। लेकिन जिस तरह का दुर्व्यवहार अरुणा गोस्वामी जी के साथ किया गया, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जम्मू कश्मीर का हर एक इस समय उनके साथ खड़ा है और हमेशा उनके साथ खड़ा होगा, और हम चाहते हैं कि जिस तरह का दुर्व्यवहार उनके साथ किया गया ये बहुत ही गलत है। हम अपनी गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि जर्नलिस्ट के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोविड-19 की बात करें तो कामों में आई रुकावट, फिर भी चट्टा से चट्टा तक विभिन्न प्रकार के, अगर म्युनिसिपैलिटी की बात करें तो काम हुए। जी हाँ, इस पर बात करते हुए वहां के जो कॉर्पोरेटर थे उन्होंने कहा कि 5 साल में हमने 680 किलोमीटर रोड जो बनाई है और हर घर तक जो है इसको पहुंचाया है और लोगों को सुविधा प्राप्त की है। इस पर जो है कोविड-19 के कारण कुछ रुकावटें रही, वो हम इस बार पूरी करने की कोशिश करेंगे। और
खास करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना महामारी के दौरान जो लॉकडाउन रहा उसके कारण से इस काम में कुछ देरी आई। मैं लोगों को, स्थानीय लोगों को जो बड़ी दिक्कत का सामना कर रहे थे, उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और काफ़ी समय बाद ये कुछ देरी के कारण से काम शुरू हो चुका, लेकिन बढ़िया काम। और 3 साल की गारंटी देती है, जो भी हम काम करवाते हैं 3 साल की पूरी गारंटी रहती है। जो भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर काम करता है। इस प्रकार के काम पूरे जाटा से लेकर के बरमीनी से लेकर के हमारा जो एयरपोर्ट रोड है, हमारा दिल्ली के रायपुर सतवारी, जो भी विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, लगभग 680 किलोमीटर सड़क पिछले 5 सालों में यहाँ पर बनाई गई है। गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में चाटा से लेकर चट्ठा तक विभिन्न विकास कार्य जारी हैं और आज लोगों को जो विश्वास हमारे प्रति है और भी मजबूत हुआ है कि जो लोग नारा देते थे सबका साथ सबका विकास, वो खोखला नारा नहीं था। आज विकास हमने लोगों के घर तक पहुंचाया है। नौशहरा से सुंदरबनी रोड की है खस्ता हालात, इस पर रोमेश चंद्र ने की बात। यहाँ जो दब्बड़ से लेकर सुंदरबनी तक, ये नौशहरा से लेकर सुंदरबनी तक यहाँ रोड की जो खस्ता हालत है, ये ग्रिप वालों से रिक्वेस्ट है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। हमारी रिक्वेस्ट यही है कि कम से कम ये रोड की खस्ता हालत है, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। देखिए, ये जो नौशहरा सुंदरबनी रोड है, ये नौशहरा से लेके नौशहरा टीसीपी ब्रिज से लेके दब्बड़ तक इस रोड की इतनी खस्ता हालत है कि आप गाड़ी तो क्या, यहाँ पे गधे भी नहीं टुर सकते, पैदल भी टुरना लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है। तो मेरी जो ग्रिफ डिपार्टमेंट है उससे गुजारिश है कि इस रोड को देखा जाए। ये रोड ये अभी तो डबल होना चाहिए था, तो डबल नहीं हुआ। 70 साल में हमारे बॉर्डर के लोग हैं, पाकिस्तान आए दिन फायरिंग करता है। जहाँ जो डीन कलाल का एरिया है, जो हमारा डिफेंस है, जहाँ के बॉर्डर के रोड हैं, इन बॉर्डर के रोडों की ये खस्ता हाल, इतनी रोडों की खस्ता हाल है कि यहाँ पे गाड़ियाँ और फोर्स आर्मी क्या करेगी। ये तो पैदल चलना भी सिविल लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। एक्सीडेंटों का जो एक्सीडेंट आए दिन होते हैं, एक्सीडेंटों का कारण बना हुआ है। इस रोड का जो बर्म है वो भी नहीं है, जो पुलियाँ डंगे थे वो भी गिरने लगे हैं, उनकी भी खस्ता हालत है। बुरी कंडीशन में ये रोड है। नौशहरा से सुंदरबनी जो रोड है, हमारी ये इस डिमांड थी। एमपी साहब जब वोटिंग, जब किसी जगह इलेक्शन आते हैं तो एमपी साहब कभी बुलेट ट्रेन ले आते हैं तो कभी 4 लेन की बात करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये इतना पुराना रोड है, ये सबसे पुराना कहते हैं कि हमारा जो सबसे पहला रोड पुराना ये सेरी का रोड था। सुंदरबनी से जो नौशहरा जाता है रोड, ये बाया सेरी वाला, ये रोड सबसे पुराना था। तो मेरा सरकार से कहना है कि एमपी साहब तो यहाँ हमें लोगों को मिले ही नहीं, कभी आज तक नहीं दिखे। तो मैं एमपी साहब से गुजारिश करता हूँ, जहाँ कहीं सुनते हो कि हमारे नौशहरा सुंदरबनी रोड की जब इलेक्शन आते हैं तो आप कहते हो हम डबल करने लगे हैं, हम जहाँ बुलेट ट्रेन लाने लगे हैं, हम जहाँ पे बहुत काम कर रहे हैं। तो लेकिन हमें काम आप क्या करके दोगे? आपकी हम लोग शक्ल देखने से भी तरस चुके हैं। पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो 21 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक बनाया शहीदी दिवस। जी हां, उसके साथ साथ पुंछ में भी शहीदी दिवस मनाया गया। और बात करें तो उसके साथ चलते ये अंडर 19 T20 क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया गया। इसी पर आला ऑफिसर ने कहा, यूथ को दे रहे हैं नई दिशा, जिस पर हर घर पर होगी खुशहाली और तरक्की। जरूर कोई ना कोई बच्चा निकल कर आगे जाकर अंपायर रहे, अंपायर के फर्ज ने अंजाम दिए मुसलसल। और उसके बाद शब्बीर अहमद, सरदार हरदीप सिंह, साजिद इम्तियाज, कमेंटेटर विजय शर्मा और इसके इंस्पेक्टर प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन पुंछ जनाब जफर शाहरान फाजली बहुत दिनों के बाद नजर आए। बहुत दिन पैक है जिसमें टी शर्ट से कोशिश है। और जितने भी यहाँ तमाम लोग आज टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के जो टूर्नामेंट्स हैं वो आगे भी चलते रहें। पीडीडी विभाग की बात करें तो लगातार 42 दिन हो गए हैं इनको प्रदर्शन करते हुए। सरकार का कोई भी सहयोग नहीं आज तक वर्कों को मिला
और आज वर्करों ने कहा नहीं डालेंगे बीजेपी को वोट और सभी वर्करों से कहा निकलो घर से बाहर, लो अपना हक। नारा लगा कि बोल नहीं करना, हम तो कसम खाते हैं, ठीक है, बोल नहीं करना, बोल नहीं करना, बोल नहीं करना। ये क्या गवर्नमेंट, ये क्या गवर्नमेंट, बीजेपी को बोल नहीं करना, बीजेपी को बोल नहीं देना, हम कसम खाते हैं बीजेपी को बोल नहीं देना, बीजेपी को बोल नहीं देना। 42वें दिन में एंटर कर गई है। कल हमें चीफ साहब की तरफ से एक बातचीत का न्योता आया था। जब हम वहां पे गए 3 घंटे तक हर एक मसले के ऊपर बात हुई, लेकिन हमने पूरा निचोड़ निकाला कि आज भी सरकार हमें कुछ भी देने के लिए, एक भी डिमांड हमारी पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। आज भी जो पिछले 26 सालों से आश्वासन मिलते रहे हैं, वही आश्वासनों से आज भी सरकार काम चलाना चाहती है। हम अपने सभी डेली वेजेस साथियों से आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि अभी भी घर से बाहर निकलो, क्योंकि सरकार आपके लिए बिल्कुल भी सोचने के लिए तैयार नहीं है। फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो पार्टी ऑफिस में उन्होंने लोगों की बुलाई सभा, जी हां, और कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने कवालियों से लेकर जलियांवाला बाग तक सामना किया है और हमने हिंदू मुस्लिम सिख ने कच्ची राइफलों से बचाया है जम्मू कश्मीर को। इसमें वो सबूत थे जब कबाली आए, उन्हें अपनी जानें दी, मगर श्रीनगर पे काबा इजाजत नहीं। लकड़ी की बंदूकें निकाली हिंदू ने, मुसलमान ने, सिख ने। हमें कहते हमें की नेशनल, अरे मियां जी ये बताओ, जब जनीवा में फारूक अब्दुल्ला हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे थे उस वक्त तुम कहां थे? तुम्हारा लीडर मेरे साथ था, अटल बिहारी वाजपेयी, और जब इनसे कहा गया बोलो, चलो चुप करो, कोई नहीं बोलो। एक फारूक अब्दुल्ला था जिसने बोला और उनकी बोलती बात। आज फारूक अब्दुल्ला ठीक है। अरे जाना आओ ना मेरे पास, मैं भी दिखाता हूँ मैं क्या हूँ। मैं 50 साल 85 साल का उम्र हूँ, एक थप्पड़ मारूंगा तो पानी हाथ से ऊपर उठ जाऊँ। नहीं समझता कि मैं तुमसे डरता हूँ, खबरदार। नहीं समझता कि ये जमात तुमसे डरती है। हमने तुम्हारा मुकाबला किया है और आगे भी करेंगे, और इंशाअल्लाह जीत के दिखाएंगे तुमको। तुमने लोगों से बातें की, झूठ मारी। हाँ, जमीन कहीं नहीं जाएगी, जमीन तुम्हारी, नौकरियां तुम्हारी, सारा कुछ। जरा बाहर निकलो ना, जरा फारूक अब्दुल्ला के सामने बोलो ना। ये पूछते हैं कहां गए तुम्हारे वादे के? बड़ी तरक्की होगी जैसे उमर साहब ने कहा, कारखाने लगे, कोई वाक़या नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। आज बेकाबू होने को इस तरह से आज युवा दिन व दिन देश हित के लिए कर रहा है काम। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के बच्चों ने बनाई, जी हां, अगर बात की जाए तो एपिसोड जिसका नाम है द सीरियल किलर, इसका उद्घाटन किया डीसी राजौरी मोहम्मद नजीर शेख ने और बच्चों को दी बधाई।
हमने लॉन्च किया डीसी सर के हाथों से, तो इससे बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें हम इस एपिसोड से रख रहे हैं। एपिसोड आपको मिलेगा द सीरियल किलर के नाम से। वेब सीरीज़ स्टार्ट की अभी यूट्यूब चैनल में, तो हम ये बताना चाहते हैं सबको कि जो आजकल टाइम कैसा चल रहा है कि इवन के जो 90% मैं कह सकता हूँ कि जो यूथ है गलत चीज़ों की तरफ ज़्यादा मोटिवेट होती है। जो हमने अपनी यंग टीम के साथ एक नई वेब सीरीज़ का आगाज़ किया है, इसका नाम है साइको किलर। उसको हमने रिलीज़ किया है। उसका ट्रेलर जो था ऑलरेडी हमने 2-3 दिन पहले उसको यूट्यूब पे रिलीज़ किया। काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला, काफ़ी ज़्यादा वीडियो वो वायरल हुई हमारी। तो आज हमने उसका पहला एपिसोड है। ये जो वेब सीरीज़ है इसके 3-4 एपिसोड्स आएंगे। पहला एपिसोड जो है आज हमने डीसी साहब के हाथों उसको रिलीज़ किया। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के मुरादपुर गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब 2 युवाओं की स्कूटी को लगाई गई आग। एसएचओ समीर जलानी ने तुरंत मौके का जायजा लिया और युवा बच्चों को आश्वस्त कराया कि जल्द ही पकड़े जाएंगे आरोपी। मैंने जो पास की थी वो की थी 9:30 के करीब की। अच्छा, जब आधे घंटे बाद हम वापस आए तो स्कूटियाँ नहीं थी यहाँ पे। हमने पूरा यहाँ पे सर्च किया, पुलिस भी आई थी। रात को हम 1-1:30 बजे तक यहीं पे रहे। सुबह हमें फ़ोन आता है कि यहाँ पे स्कूटियाँ जली हुई पड़ी हैं। सर एक्चुअली हम रात को शादी में आए थे, इधर फंक्शन थे, तो हमने रोड साइड में पास की थी स्कूटी 8-8:30 बजे के आसपास। तो उसके बाद हम 2-3 घंटे रहे उधर, फिर हम आए 10:30 बजे नीचे, तो रोड में आके देखा स्कूटी नहीं थी वहाँ पे। हमने काफ़ी देर ढूंढने की कोशिश की, पुलिस को इन्फॉर्म भी किया, उन्होंने नाके पे आगे इन्फॉर्म किया, लेकिन नहीं पता चला कुछ। फिर सुबह हम आए, सुबह किसी ने इन्फॉर्म किया कि इधर स्कूटी जली हुई है। फिर हम आए, हमने देखा तो यहाँ पे ये कंडीशन थी। तो हम चीज़ सड़क में नहीं लगा सकते। कुछ दिन पहले मोटरसाइकिल उठा के वहाँ से ले गए। इतनी चोरियाँ हो रही हैं, गाय भैंस बकरी जो भी है सब लोग उठा के ले जा रहे हैं। आज रात का ये वाक़या है कि ये जो देख रहे हैं आप स्कूटी यहाँ पे पड़ी हुई है, बच्चे गए थे ऊपर शादी पे, वहाँ पे गीते थी, तो यहाँ से किसी ने उठाई है ये स्कूटी और इसको यहाँ पे आग लगा दी है। एक स्कूटी वहाँ आगे पड़ी हुई है, उसको भी आग लगा दी है। अब हमें बताओ हम करें क्या, जाए तो जाए कहाँ। अब एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही गुजारिश है कि इस चीज़ पे थोड़ा लगाम लगाया जाए। डिस्ट्रिक्ट राजौरी में विश्व हिंदू परिषद ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा 370 और 35A को ना बनाया जाए मुद्दा और लोगों की तरक्की पर ना लगाए रोक। वो राज्य बताया गया है जिसमें 12 जिले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा रोड्स का यहाँ पर काम हुआ है। यहाँ पर इतने पुल कभी नहीं बने थे, जो ये केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहाँ पर ये पुलों का काम यहाँ पर हुआ। अब ये चीज़ यहाँ पर अलगाववादियों को, हमारे जो ओपोजिशन यहाँ पर लीडर थे, उनको ये पच नहीं रही। वो ये चीज़ चाहते हैं कि यहाँ पर हम गुप्तकार ये एजेंडा चलाएं, यहाँ पर देश विरोधी ये काम चले। कश्मीर में आए दिन आतंकवादी घटनाएं घटती थी, अब उनके ऊपर इतना अंकुश लग चुका है और कश्मीर का जो कश्मीरी है वो भी अमन की राह पर चल रहा है। ये उन अलगाववादियों के विरुद्ध हमारी खुली चेतावनी है कि जिन लोगों ने इस भारत के टुकड़े करने की जो साजिश जो रची है, वक्त बे वक्त जब भी उनकी सरकारें रही हैं वो मलाई खाते रहे हैं, और जब उनके हाथ से सत्ता चली गई उसके बाद वो जम्मू कश्मीर को बांटने की कोशिश में है। मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि अब 370 और 35A की ये बात करते हैं कि हम इसको दोबारा से लागू करेंगे। मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आपको इतनी बड़ी पीड़ा है चाइना को लेके, इतनी बड़ी पीड़ा है पाकिस्तान को लेके, अगर आपको भारतवर्ष से प्रॉब्लम है तो आप चाइना जा सके। आप ट्रैफिक पुलिस राजौरी ने सलानी ब्रिज के पास लगाया नाका, लोगों ने की नाके की उल्लंघना और भागकर ले जाते रहे मोटरसाइकिल और गाड़ियां। इस पर डीएसपी ट्रैफिक ने कहा जब भी नाका लगाते हैं तो लोग उल्लंघना करते हैं और होते हैं दुर्घटना का शिकार। देखिए 4 दिन से कंटिन्यू हमारी जो है ना ये ड्राइव चल रही है, सीट बेल्ट, क्रैश हेलमेट और ओवरलोडिंग पे जो है ना
दानू डिस्ट्रिक्ट में जो है, दानू डिस्ट्रिक्ट है बल्कि थ्रू आउट जो है ना रूरल जो जितना एरिया है जम्मू डिवीज़न, उसमें पूरे में ये ड्राइव जो है ना वो चल रही है। हम तो लोगों को जो है ना यही मैसेज देंगे आपके माध्यम से कि जब भी चेकिंग हो, जब आपको रोका जाए तो रोक के जो है ना डॉक्यूमेंट जो है ना वो चेक करवाना चाहिए, भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि भागने से जो है ना एक्सीडेंट के चांसेस जो है ना वो ज़्यादा हो सकते हैं। आपके माध्यम से हमारी जो है ना यही रिक्वेस्ट है और पूरा जो है ना वो ट्रैफिक रूल्स का जो है ना वो पालन जो है ना वो करते हैं। हिंदू जागरण मंच जम्मू की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, गुपकार अलायंस पर साधा निशाना। ये जो कश्मीर में एक अलायंस बना है गुपकार अलायंस, उन्होंने जो ये अलायंस बनाया है वो 370 और 35A की वापसी करने के लिए वो अलायंस उन्होंने बनाया है। तो हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताना चाहते हैं कि अगर ऐसा होता है तो जम्मू कश्मीर के साथ एक बहुत बड़ा भेदभाव होगा। ऑल दिल्ली रिजर्व वर्कर कर रहे हैं लगातार प्रदर्शन, नहीं हो रहे उन्हें अधिकारियों के दर्शन। गन्ना पर रूह दे बिच सही दिए अस परेशान लोग जेड़े 25 साल दे इस डिपार्टमेंट की फ्री च सेवा दे आए हैं और आए दिन गौरमेंट के हत्थ दे शिकार होंदे रहे हैं। ये गौरमेंटा जड़ियाँ पाकिस्तान दे परस्त कश्मीरियों की जेड़े बंदूक चुकी दी है उन्हें आखदे तुंदे ताईं नौकरी है, और जेड़े जम्मू के देशभक्त लोग अपने देश के प्यार करने वाले और इस देश की भारत माता की जय बोलने वाले लोगों धक्के दिते जा रहे हैं। ये गौरमेंट ही अस आने वाले दिनों च दसी देगे भाई साडे डेली वेजेस की क्या ताकत है। कांग्रेस कल से कर रही है बीजेपी के खिलाफ सिग्नेचर कैंपेन। जी हां, रमन बल्ला दिग्गज नेता है कांग्रेस के, करेंगे इसको शुरू और हर जगह करेंगे सिग्नेचर कैंपेन बीजेपी के खिलाफ। 3 तारीख को एक मीटिंग होती थी मंथली, ये फैसला किया है कि भी हम लोग जम्मू ईस्ट वेस्ट कंटोनमेंट में से नो टू न्यू लैंड लॉ, उसके लिए कैंपेन चलाएंगे, सिग्नेचर कैंपेन। तो सबसे पहले तो ये इसकी शुरुआत जो है रमन भल्ला जी जो हमारे सीनियर नेता हैं और हमारे साबका मंत्री, 7 तारीख को उन्होंने फैसला किया कि कल 11 बजे गोल मार्केट से ये कैंपेन जो स्टार्ट होगी सिग्नेचर कैंपेन की। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में लोगों की बुलाई सभा, कहा बीजेपी हमारे भाईचारे को कर रही है बदनाम, इसका पीडीपी पार्टी देगी उसे बड़ा परिणाम। बीजेपी के एजेंडे पे चल रहा है। मुसलमान भाई हिंदू घरों में दूध देते थे और उनके घर की हलवाई की मिठाई खाते थे, आज बिल्कुल जहर मिला दिए इन्होंने हर चीज, घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। और मुफ्ती साहब ने कहा मैंने जम्मू और कश्मीर को रखा है। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।